नमस्कार दोस्तों, जिन धारणाओं के साथ हम देवी देवताओं को पूजते हैं, इन देवी देवताओं की जो वास्तविकता होती है वो बिल्कुल अलग होती है। धारणाओं से परे देव सत्ताओं की वास्तविकता अलग होने का मतलब ये नहीं है कि देव सत्ताएं बहुत बुरी तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल हमारी समझ से ही परे हो। तमाम देव सत्ताओं की जो वास्तविकता होती है, उस वास्तविकता से जो हम इंसान अनभिज्ञ रहे हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड के विषयों में लिप्त होने की वजह से हुए हैं। इंसान खुद अपना वास्तविक जीवन नहीं जीता है और विषयों में उलझकर वैसा ही बन जाता है, तो उसी धारणा के हिसाब से उसने देव सत्ताओं को भी पूजना शुरू किया था। हालांकि जो देव सत्ताएं होती हैं, उन्हें जिस रूप में आप पूजेंगे वो उसी रूप में आपके समक्ष प्रकट होते हैं या फिर एक आम इंसान के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन वास्तविकता देव सत्ताओं की बिल्कुल अलग होती है। आज तक के जितने भी देवी देवताओं को आप जानते हैं या फिर उनका भजन करते हैं, उन सभी देव सत्ताओं की वास्तविकता एक इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु को तब जाकर पता लगती है जब वो इन सांसारिक विषयों से अपने आप को दूर करने लगता है या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड से उतना ही लिंक रखता है जितने वो ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाए। लेकिन ऐसा बहुत कम इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु कर पाते हैं। इन सांसारिक विषयों से अपने आप को दूर रखना इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। इन सांसारिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी मानव निर्मित व्यवस्थाएं भी हैं और उन मानव निर्मित व्यवस्थाओं के रेडियस में सरवाइव करने की वजह से इंसान भी एक तरह से मानव निर्मित जीवन ही जीता है, अपना वास्तविक जीवन बिल्कुल भी नहीं जीता है। अगर इंसान अपना वास्तविक जीना शुरू कर दे तो फिर उसे इन सभी देव सत्ताओं का वास्तविक रूप भी पता लग जाता है, इनकी वास्तविकता भी पता लग जाती है। लेकिन एक लाइन को मैं दोबारा इस वीडियो में रिपीट करना चाहूँगा, जिन देवी देवताओं को आप पूजते हैं, जिन धारणाओं के साथ आप उनको पूजते हैं, वास्तविकता इन देवी देवताओं की बहुत ही ज़्यादा अलग है। एनीवेज, एक बात मैं और करना चाहूँगा, बहुत सारे जो साधक होते हैं वो तरह तरह के पुराने तर्क वितर्क देने लगते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है या फिर इस किताब में ऐसा लिखा गया है। साधना के क्षेत्र में जो भी अटकलें उनके जीवन में घटित हो रही हैं, वो पुराने किसी बाबाओं के या फिर किताबों के तर्क वितर्कों में या फिर शब्दों में ही उलझ कर रह जाते हैं। वो बार बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। आपको इन शब्द रूपी मायाजाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। किसी भी किताब में कुछ भी लिखा गया हो, आपको उन तथ्यों में या फिर उन शब्दों में नहीं उलझना है। वैसे भी हर एक इंसान पुरानी किताबों से या फिर पुरानी तथ्यों से सिर्फ ज्ञान ही ग्रहण करता है। बहुत सारे अपने वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि अगर आप बाहरी तत्वों से ज्ञान ग्रहण करते हैं, भले ही आप किसी इंसान के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर रहे हों या फिर किसी किताब के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर रहे हों, बाहरी तत्वों से अगर आप कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इससे आपका आंतरिक हनन होता ही होता है। तो अगर आप साधना के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्ञान ग्रहण करने से ज़्यादा आपको अपने आंतरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। ना कि आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप लेते जा रहे हैं। और इस चैनल पर आपको ज्ञान ग्रहण करना नहीं बल्कि आपके अंतःकरण को स्वच्छ करना सिखाया जाता है। भले ही मैं सद्गुरु द्वारा दिया गया कोई ज्ञान फिल्टर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं या फिर अपने ही अनुभवों को फिल्टर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, सांसारिक विषयों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सूक्ष्म जगत में या फिर अपने अंतर्मन में या फिर अपनी आंतरिक यात्रा को आप सफल कर पाएंगे। एक कमेंट और आया था मुझे कि शक्ति बंधन क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म जगत की यात्रा में ऐसा नहीं होता कि हर एक साधक को सब कुछ बिल्कुल 2 महीने के अंदर में ही पता लग जाएगा। इसी मार्ग में जब कोई इंसान चलता है तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत आसानी से सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी या फिर सिद्धियां अगर प्राप्त हो भी गई हैं तो उनको सेफ कैसे रखना है। कुछ भगत जो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी सिद्धियां होती हैं, वो किसी किसी साधक की शक्ति का यानी कि सिद्धियों का बंधन भी कर देते हैं। इसमें साधक की गलतियां भी रहती हैं। जैसे किसी साधक को किसी सिद्ध गुरु द्वारा सिद्धि दी गई है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो साधक घमंडी हो जाता है, अपने ही गुरु का अनादर करने लगता है, तो उस केस में भी जो असली गुरु होते हैं वो सिद्धियों का बंधन कर देते हैं या फिर शक्तियों को छीन लेते हैं। और वैसे भी सिद्धि मार्ग में अगर कोई साधक चल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे हर किसी दरबार में जाना है, हर किसी गुरु को अपने बारे में बताना है। अगर आप शक्ति बंधन या फिर सिद्धि बंधन से जूझ रहे हैं तो इसके लिए मैंने सिद्धि मार्ग वाले एक ऑनेस्ट गुरु जी के विषय में वीडियो बनाया था। सिद्धि मार्ग वाली प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको उन सिद्ध गुरु के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वहाँ किसी से भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर शक्ति बंधन भी आपके ऊपर किसी ने लगाया है तो वो भी वहाँ पर मिनटों में ही खोल दिया जाता है। तो सिद्धि मार्ग या फिर सिद्ध गुरु के बारे में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ सिद्धि मार्ग के विषय में
पता लग जाएंगी। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।